और सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। खीर भवानी मंदिर पहुंचे हैं अमित शाह। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे वहां हौसला बढ़ाने के लिए। और अब मंदिर में दर्शन के साथ शुरुआत करेंगे वो आज के अपने कार्यक्रम की। कश्मीर पंडितों की आस्था का ये बड़ा केंद्र है जिस मंदिर अभी पहुंच रहे हैं अमित शाह। पूजा अर्चना यहां पर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह खीर भवानी मंदिर पहुंचे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर दौरे का आज तीसरा दिन है अमित शाह के और कई प्रतिनिधि मंडल से उनकी मुलाकात भी होनी है। सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी पुलवामा में गृह मंत्री करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत आज के कार्यक्रम की जो हो रही है वो खीर भवानी मंदिर से, जहां पर वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में पूजा अर्चना उनकी शुरू होगी। तो आपको बता दें खास जुड़ाव कश्मीरी पंडित यहां से महसूस करते हैं। आस्था का उनके केंद्र है और यहीं पर अमित शाह पहुंचे हैं नमन करते हुए, हाथ जोड़कर पूजा अर्चना करते हुए। मनोज सिन्हा भी उनके साथ। और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गांदरबल की, जहां पर तीसरा दिन अमित शाह पहुंचे हैं। मंदिर से इसकी शुरुआत खीर भवानी मंदिर पहुंचे हैं। उसके बाद पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप का दौरा भी गृह मंत्री करने वाले हैं। वहीं सबसे पहले इसकी शुरुआत खीर भवानी मंदिर से है। और जब यहां जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो कई तरीके से कहें तो निशाना साधते हुए भी उन लोगों पर जो सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं, उनका जवाब भी उन्होंने मंच से दिया। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशरफ, यानी शुरुआत आज के दिन की कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये केंद्र एक तरीके से कहें खीर भवानी मंदिर यहां से। बिल्कुल अर्पिता, अगर आप तस्वीरों में सीधे देखें ये जो खीर भवानी का मंदिर है, पहले हम अपने दर्शकों को इसकी अहमियत बताते हैं, इसकी क्या विश्वसनीयता है। खासतौर से न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ पर माता खीर भवानी की मूर्ति के साथ साथ एक कुंड है जिस कुंड में जो है हमेशा पानी रहता है। और आस्था लोगों की ये है कि इस कुंड का पानी का रंग जो है वो बदलता है। और यहाँ तक कि कई लोगों की मान्यता ये भी है कि इस कुंड का पानी जिस रंग का हो वो साफ ये संकेत देता है कि आने वाला समय और आने वाला साल कैसा होगा। काफी मान्यता है यहाँ कश्मीरी पंडितों की। और अब जो कश्मीर पर्यटक आते हैं वो भी इस मंदिर पे हाजिरी देते हैं। सदियों पुराना ये मंदिर है। ये आप मूर्ति देख सकते हैं। ये मूर्ति जो है उसी कुंड के बीच में खड़ी है। ये पानी आप देख सकते हैं। ये हमेशा साल के जो 12 महीने हैं हमेशा इस कुंड में जो है पानी रहता है। और इसमें जो पूजा होती है उसमें कश्मीरी पंडित और जो भी हिंदू लोग यहाँ पहुंचते हैं पूजा होती है इस कुंड की। दूध इसमें डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो परंपरा है यहाँ कश्मीर की। और सदियों से भाईचारा जो कश्मीरियत है उसका प्रतीक भी ये रहा है। यहाँ पर जो है आसपास की जो बस्ती है वो मुसलमानों की है। साल में जब खीर भवानी का मेला लगता है तब सभी उस मेले के इंतजाम या पूजा के इंतजाम, और जब से कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, जब वो देश के अलग अलग शहरों से यहाँ आते हैं, उनकी मेजबानी और उनकी निगरानी जो है कहीं ना कहीं वही कश्मीरी मुसलमान करते हैं। आप देख सकते हैं कि अमित शाह जो है वो पूरी रीति और रिवाज यहाँ पर निभाते हुए दूध इस कुंड में डाला जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, जिसको एक अच्छा शगुन माना जाता है। और कहीं ना कहीं जाहिर है कि जहाँ एक तरफ सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कश्मीर में फिर शांति अमन आए, यहाँ के हालात सुधरें, वहीं पर गृह मंत्री की तरफ से ये भी कोशिश है कि उन सभी धार्मिक स्थलों पर हाजिरी दी जाए जहाँ पर मान्यता है कि ये भी कुछ न कुछ जो है रिचुअल्स जो हैं वो पूरे करके एक अच्छी शुरुआत जो है कश्मीर में इस सरकार की पहल की हो। तो इस तरह से जो यहाँ पर गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ और बाकी अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पूरी तरह से वो सभी परंपराएं यहाँ पर वो निभा रहे हैं जो माता खीर भवानी के मंदिर में निभाई जाती हैं। कल भी हमने देखा कि जम्मू में वो गुरुद्वारे भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने हाजिरी दी थी। आज यहाँ पर जो है पूरी रीति रिवाज के साथ जो खीर भवानी की परंपरा रही है यहाँ मंदिर में यहाँ की आरती करना, यहाँ की पूजा करना, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि पूरी तरह से जो है अमित शाह गृह मंत्री कहीं न सिर्फ देश को बल्कि खासतौर से कश्मीरी पंडितों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कश्मीरी परंपरा है या जो कश्मीर जिसको हम कहते हैं उसको भी वो निभा रहे हैं। यहाँ तक कि खास दिलचस्प बात यह है कि जो पोशाक गृह मंत्री ने पहना है वो भी कश्मीरी है। फैरन पहने हुए हैं कश्मीर में ठंड से बचने के लिए। ये लिबास जो है काफी लोकप्रिय है न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों में बल्कि कश्मीरी पंडितों में भी। यहाँ तक कि अगर हम देश की दूसरी जगहों पर भी देखें तो इस लिबास को नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फैरन को पहनते हैं। तो आज इस कस्टम में या इस
पोशाक में जिस अंदाज से गृह मंत्री दिख रहे हैं, वो साफ कहीं ना कहीं संकेत है कि वो कश्मीर में एक संकेत देना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता, कश्मीर का विकास जो है वो उनकी प्राथमिकता है। और बात पिछले 3 दिन के दौरान इस बात को वो दोहराते रहे कि जो जम्मू कश्मीर है वो प्रधानमंत्री के दिल में है, और हर एक कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो साजगार बने, बेहतर बने, और साथ ही साथ जो विकास का संकल्प केंद्र सरकार ने किया है कश्मीर को, उस पर आगे चले। लेकिन अभी ये देखना होगा कि जो गृह मंत्री की तरफ से आज यहाँ पर इस समारोह के बाद श्रद्धांजलि देनी है सीआरपीएफ के जवानों को, पुलवामा जाकर अवंतीपोरा के लटपोरा इलाके में, और साथ ही साथ शाम दोपहर के बाद जो एक रैली आयोजित की जा रही है, क्योंकि आज थोड़ा सा पिछले 3 दिन के मुकाबले में मौसम भी बेहतर है। लगता है कि उसमें लोग भी शामिल होंगे उनके भाषण को सुनने में, और वहां पर क्या बात कश्मीर को लेकर और युवाओं को लेकर कश्मीर में खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। अर्पिता, बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं खीर भवानी मंदिर से ही, और वहां पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से कहें तो कश्मीरी पंडितों की आस्था का ये केंद्र है जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं, और वही पारंपरिक परिधान भी आप देख रहे होंगे उन्होंने धारण किया हुआ है, पहने हुए हैं वो। और इसके बाद के भी उनके क्या कार्यक्रम है अशरफ, ये भी जरा जल्दी से बता दीजिए। और एक तरीके से खास बात जो यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी, अमित शाह कल भी जब गांव वालों से मिलने पहुंचे तो उन्हें अपना नंबर देते नजर आए, यानी कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप सीधे गृह मंत्री से बात कीजिए। यानी वो ये जताने और बताने के लिए वहां पहुंचे हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू के लोगों के साथ वो हमेशा है। बिल्कुल, न सिर्फ गृह मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इस तरह के कई कार्यक्रम देखे। हमने देखा जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जो हैं प्रधानमंत्री देश के बने थे, उन्होंने अपनी पहली दिवाली जो थी वो कश्मीर में ही मनाई थी, सुरक्षा बल के सुरक्षा के जवान सीमा पर जो यहाँ सेना के जवानों के साथ। तो यहाँ पर भी जो जिस अंदाज से ये विस्तार का दौरा गृह मंत्री की तरफ से है, और अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पूरे कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, और न सिर्फ जगह जगह पर जा रहे हैं बल्कि उन सब तबकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर की साझा विरासत जो है उसका हिस्सा है। हमने देखा जब 2 दिन पहले वो एयरपोर्ट पहुंचे तो सबसे पहले वो उस शहीद के परिवारजनों से मिलने गए जो श्रीनगर के कन्नीपोरा इलाके में रहते हैं। वो इंस्पेक्टर जो पुलिस का था जो एक आतंकी हमले में जून के महीने के दौरान मारा गया, तो वहां पर जो उस परिवार में वो बैठे तो एक कश्मीरी तरीके से और उसी हिसाब से और परंपरा से वहां पर उन्होंने अपनी हाजिरी दी, और उन परिवार वालों को जो है पूरी तरह से सहानुभूति के साथ साथ पूरी मदद का ऐलान भी किया। उसके बाद फिर वहां से आने के बाद जबरदस्त बारिशों के बावजूद भी जो विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ, चाहे सुरक्षा से जुड़े जम्मू कश्मीर के अधिकारी हो या फिर बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हो, वहां उनसे पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में व्यवस्था चल रही है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि कश्मीर की पूरी हरकत पर, पूरी काम पर, पूरी जहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरह नहीं चल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी कड़ी नजर रहती है। और यहाँ तक कि ये भी बातें आती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी कोई भी बात होती है तो उसको लेकर जो है वो खुद हस्तक्षेप करते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को संभाला जाए। और किस तरह से हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में जो वो कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए जहाँ पर सिविलियन किलिंग्स हुई, काफी सख्त नोट्स दिया गृह मंत्री ने, हरकत में पूरी पुलिस और प्रशासन आ गया, सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशंस में तेजी लाई, और कहीं ना कहीं जो है जवाबदेही को एक सुनिश्चित बनाया है जम्मू कश्मीर के, चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो, चाहे फिर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ के एलजी हो। तो कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री कश्मीर को लेकर खासतौर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहाँ की हर कार्य को जो है खुद जायजा लेते हैं। और यही साफ है कि जो कल से आज तक उन्होंने जगह जगह बताया कि किस तरह से जो विकास का कार्य केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया था, उनका अंजाम क्या है, कहां तक पहुंची है। यहां तक एक दिलचस्प बात ये भी है जो कि देश में पूरा कोरोना वायरस टीकाकरण का जो काम चला था, अगर उसमें सबसे पहले या सबसे आगे कोई राज्य था वो जम्मू कश्मीर ही था। 100% यहाँ बहुत समय पहले जो है वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है। जो दूसरा डोज है उसमें भी 50% से भी ज्यादा जो टीकाकरण है वो पूरा हो चुका है।
तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो मोदी सरकार के सामने है या गृह मंत्री अमित शाह के सामने है अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। देखिए मैं रोक रही हूँ, ये तस्वीरें भी देखिए आ रही हैं जहां पूजा अर्चना करने के बाद अब अमित शाह शायद अशरफ बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और आगे का उनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये है कि आप भी, क्योंकि यहाँ पर पैदल ही चलना पड़ता है इस मंदिर परिसर में, बाहर तक जहाँ से गाड़ियां अंदर नहीं आती हैं वहां तक पैदल अब जो है गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। यहाँ सीधे वो गाड़ी में बैठकर श्रीनगर के राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर मैंने आपसे कहा कि कुछ डेलीगेशंस के साथ उनकी मीटिंग तय है। हो सकता है कि पहले वो उनके साथ जो है मिलेंगे और उसके बाद फिर जो है पुलवामा उनको जाना है, जहां पर नेतपोरा जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 150वीं बटालियन सीआरपीएफ की है, वहां पर श्रद्धांजलि देनी है उन शहीदों को, सीआरपीएफ के उन जवानों को जो 14 फरवरी 2019 को एक सबसे बड़े जो आत्मघाती हमला कश्मीर में हुआ था उसमें मारे गए थे। वहां सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। जिस तरह से हमने कल देखा था, बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर उन्होंने बातचीत उनके साथ की थी। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों से वो बात करेंगे, क्योंकि सीआरपीएफ जो है वो देश में सबसे ज्यादा तैनाती अगर उनकी कहीं है तो वो कश्मीर में है। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के हाथ में है, तो उनका हौसला भी उससे बढ़ेगा। और उसके बाद जो है श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में उनका जो है उनका कार्यक्रम है, जहां पर एक रैली भी जो है उनको यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक घर के भीतर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं अब वहां निकलने के बाद। तो क्या ये कार्यक्रम तय था, वो घर जहाँ गए हैं क्या वो आम लोगों का घर है और वहाँ क्या लोगों से मुलाकात करेंगे अमित शाह? अर्पिता, दरअसल एक परंपरा होती है कश्मीर में, वो काफी दिलचस्प होगा देखना कि क्या गृह मंत्री वहां जाते हैं। यहाँ एक दरगाह पास में है जो काफी नजदीक है सोफी दरगाह खीर भवानी के मंदिर में। पिछली बार हमने देखा था कि राहुल गांधी खीर भवानी मंदिर के बाद जो है उस दरगाह पर भी हाजिरी देने के लिए गए थे। तो क्या गृह मंत्री उस दरगाह पे जाएंगे, वो देखना होगा। थोड़ा दूर है, तो अगर वो वहां जाते हैं मैं आपको तुरंत वो बताऊंगा और उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है गृह मंत्री जो है खीर भवानी के मंदिर से बाहर तो निकले हैं। आगे इनका क्या कार्यक्रम है वो कुछ देर में साफ हो जाएगा कि क्या वो दरगाह पे जाते हैं या फिर सीधे जो है श्रीनगर की तरफ निकल जाते हैं। और अशरफ, ये जो अमित शाह की पोशाक है उस पर भी ध्यान केंद्रित करने जैसा ही है, क्योंकि वो वहां पहुंचते हैं, अंगवस्त्र पहनते हैं बाकायदा। ये पोशाक क्या कहता है, जरा ये भी बताइए। अर्पिता, जैसे मैंने आपको कहा कि जो खीर भवानी का मंदिर है, यहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों की आस्था है, भले ही किसी देश के किसी भी हिस्से में कश्मीरी पंडित क्यों न हो या फिर विदेश में भी क्यों न हो, इस जो ये धार्मिक स्थल है इसके साथ वो परंपरा कश्मीरी पंडितों की सदियों से और पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। हम देखते हैं जो सालाना यहाँ पर मेला लगता है खीर भवानी मंदिर में, वहां पर जो है देश भर से और दुनिया के कहीं किसी भी कोने में अगर कश्मीरी पंडित हो वो यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जो है अपना आशीर्वाद लेते हैं इस दरगाह से। और जो रिचुअल्स होती हैं, जो परंपराएं हैं यहाँ पर पूजा पाठ की या दूसरी जो भी कस्टम्स हैं, वो उसी हिसाब से जो है अमित शाह और गृह मंत्री जो है पूरी कर रहे हैं। जब आपने पोशाक की बात की तो कश्मीर में ये पोशाक जो फेरन है ये यहाँ की पहचान है, कश्मीरी कल्चर की पहचान है। और हमने देखा प्रधानमंत्री भी जब कश्मीर आते थे उन्होंने भी कई बार जो है कश्मीरी फेरन पहना। सोनिया गांधी भी जब कश्मीर आई तो उन्होंने अशरफ, रोक रही हूँ मैं आपको, ये सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। देखिए जब मंदिर से अमित शाह निकले तो विजिटर बुक में भी वो कुछ लिखते हुए अपनी जिस तरीके से वहां पर पहले ही कहा जा रहा था कि कोई घर है, शायद गांव वालों से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर विजिटर बुक है जहां पर अमित शाह कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मंदिर पहुंचे, वहां पर पूरे विधि विधान के साथ अमित शाह ने पूजा अर्चना की और उसके बाद जब मंदिर से वो बाहर निकले हैं, क्योंकि वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल पैदल वो बाहर निकले और उसके बाद अब विजिटर बुक में संदेश लिखते हुए अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके बाद का भी उनका कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भी यहीं से होगी, एक रैली भी करने वाले हैं और हो सकता है उसमें संबोधित भी करें। क्या कहेंगे अमित शाह उस पर भी नजर रहेगी।
लेकिन सीधा सा मतलब इसका यही कि अमित शाह ये भरोसा दिलाने उन लोगों को गए हैं कि सरकार उनके साथ है, विकास के काम उनके लिए किए जा रहे हैं, और सुरक्षा पे लेकर जो सवाल उठ रहे थे उस पर वो खुद पहुंचे लोगों के बीच अपने नंबर देते हुए कि अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत गांव वालों को होती है तो खुद गृह मंत्री से वो बात कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश तो यही कि पूरा भरोसा सरकार पर रखा जाए, साथ ही साथ वो उनके लिए हर मौके पर, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हो या विकास में जरूरी हो, हर मौके पर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विजिटर बुक में संदेश लिखते हुए अमित शाह। उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मां खीर भवानी मंदिर में उन्होंने आरती की, पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान से, और उसके बाद विजिटर बुक में उन्होंने संदेश लिखा। क्या लिखा है ये जरा तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विजिटर बुक में उन्होंने अपना संदेश लिखा। आज पवित्र इस तीर्थ स्थल मां खीर भवानी मंदिर में मैं पहुंचा हूं, आशीर्वाद लिया मैंने, काफी इसका सौभाग्य मुझे मिला। कश्मीर घाटी और जम्मू में सौहार्द बना रहे, विकास की तरफ हम आगे बढ़ें, ये सारी बातें उन्होंने कही। और अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, शायद अब खीर खाते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। प्रसाद, बिल्कुल, ये दरअसल जहां पर इन्होंने ये विजिटर बुक में जो अपना अनुभव या अपनी टिप्पणी लिखी है, ये जो यहाँ पर खीर भवानी ट्रस्ट है, खीर भवानी मंदिर का देखरेख जो ट्रस्ट करता है, उनका ऑफिस है, जहाँ पर मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के और गृह मंत्री अमित शाह साथ साथ बैठे हैं, और बड़े मुतमईन दिख रहे हैं गृह मंत्री यहाँ पर बैठ के, क्योंकि खीर यहाँ पर जो है एक प्रसाद के तौर पर दी जाती है इस खीर भवानी के मंदिर में। तो जो खीर भवानी का मंदिर है, तो खीर पहला लफ्ज है, तो कहीं ना कहीं उसी से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर इस मंदिर में आता है, खीर वो प्रसाद के तौर पर जरूर लेता है, और मान्यता है कि यही सबसे बड़ा प्रसाद इस मंदिर में है। और उस परंपरा को भी यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने निभाया। जो ट्रस्ट है यहाँ खीर भवानी टेम्पल का, खीर भवानी मंदिर का, उनकी तरफ से उनको ये प्रसाद दिया गया उनके ऑफिस में। वहीं पर विजिटर बुक में अपने अनुभव और अपनी कामना जो गृह मंत्री ने लिखी, वो भी उसमें दर्ज की। और अगर उस वक्तव्य को जाएं या उन्होंने जो विजिटर बुक में लिखा, उन्होंने यही कामना की है कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान जो है देश में कुछ उस तरह की है, जहां पर एक तरफ कश्मीर में जो है बहु मुस्लिम आबादी ज्यादा है, 90-95% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, और दूसरी तरफ अगर हम जम्मू जाएंगे तो वहां पर हिंदू आबादी ज्यादा रहती है। लेकिन कश्मीरियत जो लफ्ज है, जो सदियों से माना जाता है कि किस तरह से भाईचारा जो है एक मिसाल बनी है, वो मिसाल जो एक जमाने में महात्मा गांधी ने 1947 में जब दंगे पूरे देश में हो रहे थे, तब कश्मीर में कोई दंगा नहीं हुआ था। जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तब भी पूरे इंडिया में और देश में दंगे हुए, कश्मीर में कोई दंगा नहीं हुआ। उसी कल्चर को जो है, उसी के लिए कश्मीर को जाना जाता है। जैसे, और मैंने अर्पिता जैसे आपको कहा, इस खीर भवानी का मंदिर में उसकी आसपास पूरी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, एक भी घर किसी हिंदू का नहीं है। लेकिन जो ये परिसर है खीर भवानी मंदिर, इसकी देखरेख मुसलमान ही कई दशकों तक करते थे। 90 से अगर देखें तो 2000 तक पूरा जो इसका देखरेख था, इसको देखना था, वो स्थानीय मुसलमानों के ही हाथ में था। अब फिर 2000 के बाद कुछ जो है यहाँ पर पंडित जो है, कश्मीरी पंडित, वो अंदर यहाँ पर पूजा वगैरह व्यवस्था के लिए रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब खीर भवानी का मेला होता है, जो बहुत ही बड़ा त्योहार है कश्मीरी पंडितों का, उसकी सभी, चाहे पूजा की जो सामग्री हो, फूल हो, खीर हो या बाकी चीजें हो, और यहाँ के रिचुअल जो खासतौर से यहाँ पर पूजा में चढ़ाए जाते हैं, उसके सभी इंतजाम जो हैं वो कश्मीरी मुसलमान और आसपास के रहने वाले लोग ही करते हैं। यहाँ तक कि दूध भी जो इस कुंड में डाला जाता है पूजा के लिए, वो दूध भी आसपास के मुसलमान के घरों से ही इस मंदिर परिसर में आता है। तो वो एक अलग सी पहचान है देश से हटकर कश्मीर में, और उसको बखूबी जो है गृह मंत्री भी जानते हैं, यहाँ के एलजी मनोज सिन्हा भी जानती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही था कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर हाजिरी, यहाँ के रिचुअल्स हैं, कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को जो कुछ नाराज दिख रहे थे, खासतौर से अक्टूबर के महीने में जिस अंदाज से माइनॉरिटीज को एक बार फिर निशाना बनाया गया था, उनको ये संकेत देने की कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो है पूरी सरकार है। उनकी घर वापसी का जो वादा जो है केंद्र सरकार ने किया था,
उस वादे को ये सरकार निभाएगी, तो ये संदेह नहीं। और मैं आपको बता दूं अर्पिता की एक कश्मीरी पंडित, जो कश्मीर में भी कुछ कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं जिन्होंने पलायन कभी नहीं किया था, वो कई सारे परिवार हैं, उनके डेलीगेशन से भी जो हैं गृह मंत्री आज मिलेंगे, चाहे वो राजभवन में मिलेंगे या फिर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मिलेंगे, उसकी अभी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मेरे पास जो सूत्रों से खबर आई है, उस कश्मीरी पंडित जो कश्मीर में रहते हैं उनके डेलीगेशन को भी गृह मंत्री से मिलने के लिए कहा गया है और उनकी मुलाकात भी जो है गृह मंत्री से, तो जाहिर है वो अपनी ठीक है। जिस तरीके से आप ये तमाम जानकारी दे रहे हैं, देखिए मंदिर से इस वक्त अमित शाह निकले हैं, लेकिन अशरफ ये संदेश तो देने की कोशिश है कि वो पहुंचे हैं कश्मीरी पंडितों की आस्था के केंद्र, लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहां डर के माहौल में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं डेलीगेशन से उनकी मुलाकात होगी, उन तक भरोसा कैसे पहुंचाएंगे कि लोग सुरक्षित हैं, हम क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरीके से वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करके वहां शांतिपूर्ण ढंग से रह पाए? दरअसल अगर देखें तो गृह मंत्री की तरफ से पिछले कई दिनों के दौरान, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन की तरफ से भी देखें तो कोशिश तो की गई थी कि एक जो डर का माहौल बना था यहाँ पर अल्पसंख्यकों में, खासतौर से कश्मीरी पंडितों में जो परिवार यहाँ रहते हैं, या फिर जो बाकी राज्यों के लोग जिनकी टारगेटिंग किलिंग शुरू हुई थी अक्टूबर के महीने में ही, पहले हफ्ते से ही, और फिर बदकिस्मती से 6 लोगों की जान भी गई, जिसमें अल्पसंख्यक के कुछ लोग भी शामिल थे और यहाँ के लोकल भी थे। तो ये चैलेंज रहा है, आज का नहीं, पहले भी रहा है। 90 की दशक से ये सिलसिला चलता रहा, फिर कई सारे मैसेकर भी हुए जहाँ पर अल्पसंख्यक को निशाना बनाया गया, लेकिन बार बार कोशिश है सरकार की तरफ से कि वो कदम उठाए जाएं जिससे कहीं ना कहीं जो है वो डर दूर हो जाए। तो उसी प्रयास पे जो है अब की बार भी राज्यपाल का प्रशासन भी है, गृह मंत्रालय भी है, यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर अब कहीं पर परिवार कश्मीरी पंडित रहते हैं उनकी निगरानी रखी जा रही है, उनको सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ तक कि जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, हमने देखा कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। उन सभी जो काफी सेंसिटिव एरियाज हैं, चाहे श्रीनगर शहर के या फिर साउथ कश्मीर में या फिर नॉर्थ कश्मीर में, उनकी निगरानी नहीं जाती। खासतौर से जब पिछले हफ्ते जो अल्पसंख्यक कुछ निशाना बनाए गए थे कश्मीर में, उसके बाद इस सुरक्षा को काफी ज्यादा चाक चौबंद किया गया। जिस भी मोहल्ले या गांव में कहीं भी अल्पसंख्यक रहते हैं वहां पर उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा वहां रखी गई। अगर उन्होंने चाहा भी नहीं लेकिन उसके बावजूद भी आसपास जो है ये बैंकर्स बनाए गए ताकि उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। और दूसरी तरफ जो है ये अल्पसंख्यक के लोगों को यहाँ सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से वो चाहेंगे, जहां पर भी वो चाहेंगे सुरक्षित तरीके से रहे, या फिर सुरक्षा में जो भी वो मदद सरकार की तरफ से चाहेंगे तो उनके लिए सरकार हर संभव और हर तरह का मदद जो है। अशरफ, मैं रोक रही हूँ आपको, इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखा देते सिद्धार्थनगर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, आनंदीबेन भी उनके साथ तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। तो कई योजनाओं को आज वो साइकिल के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में कई सेवाओं की सुविधा का लोकार्पण करेंगे। तो पीएम मोदी यात्रा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा किस तरीके से मजबूत हो, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं और एक तरीके से कहें तो कई मेडिकल कॉलेज जिनको आज शॉपिंग एक तरीके से कहें, इसके बाद वाराणसी के लिए भी वो निकल जाएंगे। तो 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं और किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट बना उसका जायजा लेते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें हम आपको सिद्धार्थनगर की ही दिखा रहे हैं जहां पर उस प्रोजेक्ट को बखूबी समझते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और ये खासियत रही है, कभी भी आपने देखा हो किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए अगर वो पहुंचते हैं, शिलान्यास के लिए क्यों ना पहुंचे, किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करेगा या किस तरीके से प्रोजेक्ट बना है, उन सब पर बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को बहुत ही आराम से ऐसे ही समझते हैं कि किस तरीके से ये लाभार्थियों तक पहुंचेगा, कितने बच्चे इन मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं, आसपास की सारी चीजों को समझते बूझते इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और चुनाव से पहले यूपी को एक बड़ा सौगात यहां पर एक तरीके से कहें तो मिलने वाले 9 मेडिकल कॉलेज, जिसका उद्घाटन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे और खास बात तो ये भी कि वो वाराणसी भी पहुंचेंगे, वहां पर यानी अपने संसदीय क्षेत्र में भी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें सिद्धार्थनगर से हम आपको दिखा रहे हैं।
इस प्रोजेक्ट को देखते हुए प्रधानमंत्री जो प्रदर्शनी लगाई गई है यहाँ पर, जो कार्यक्रम स्थल में जाने से पहले, उस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें सिद्धार्थनगर की। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये दिन महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। समर्थ, हम तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं और एक तरीके से कहें तो चुनाव से पहले यूपी को एक बड़ी सौगात यहां मिलने वाली है। एक नाम है, वो नाम क्या है? चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिल्कुल 9 मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश को एक ही दिन में मिलने वाले हैं। सबसे प्रमुख जिसमें सिद्धार्थनगर का जो मेडिकल कॉलेज है वो भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर है। और जैसा कि बताया जा रहा था, एक हवा है कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज, उसको देखते हुए एक कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन कर रहे हैं, इसके कई मायने हैं। इसके अलावा वो सीधे इसके बाद सिद्धार्थनगर के बाद बुद्ध भूमि से निकलने के बाद सीधे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी जाएंगे, जहां पर भी वो कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का जो है उद्घाटन करेंगे। तो इस अंदाजा लगाया जा सकता है पूर्वांचल में एक हफ्ते में 2 प्रधानमंत्री के दौरे, इसके कई मायने हैं। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के चलते भाजपा को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वीक है, उसको देखते हुए भाजपा पूर्वांचल को कहीं भी अपना कमजोर नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पहले कुशीनगर और इसी हफ्ते प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर दौरा और उसी सिद्धार्थनगर दौरे के दिन वाराणसी दौरा। और जो जनसभा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, एक बार आप अगर देखेंगे मेरे पीछे, इस वक्त प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं और भीड़ जो है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर उमड़ी है। ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है, उत्तर प्रदेश के जवान तैनात हैं। पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है यहाँ पर आई हुई भीड़, जो भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए हैं। हमने इनसे बातचीत भी करी, इनका सिर्फ ये कहना था कि प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं। और सिद्धार्थनगर जिला जो कि एक तरह से एयरबोर्न डिजीज को लेकर जाना जाता है कि वहां पर बहुत बीमारियां होती, उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज जरूरत थी और ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है। पहले गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज लोगों को जाना पड़ता था, पर अब मेडिकल कॉलेज बनने से यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके साथ ही 9 अन्य जिलों में, गाजीपुर जिसमें है, प्रतापगढ़ जिसमें है, और भी कई जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तो एक ये पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक ये एक रिकॉर्ड है कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होना। इसके अलावा एज अ प्राइम मिनिस्टर ये पहला दौरा है किसी प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर बुद्ध की भूमि में। लगभग 20 साल से ज्यादा सिद्धार्थनगर में जो है भगवान बुद्ध का जो जीवन था वो बीता, जब वो भगवान बुद्ध नहीं सिद्धार्थ थे। तो उस लहजे से भी इंपॉर्टेंट है। और भाजपा की अगर आप बात करें चुनाव को लेकर, प्रधानमंत्री का सिद्धार्थनगर दौरा और वाराणसी दौरा और चाहे कुछ दिन पहले हुआ कुशीनगर दौरा हो, ये तीनों ही दौरे बहुत अहम माने जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके कई दौरे देख सकते हैं, क्योंकि भाजपा कहीं से भी नहीं चाहती है कि उसका कोई भी जोन वीक पड़े, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पश्चिमी यूपी हो। कोई भी जो मंडल है उत्तर प्रदेश का वो कमजोर ना पड़े। ये कवायद और यही जो संख्या मैंने आपको पीछे दिखाई अपने, ये भीड़ जो उमड़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आई है। इसमें बुजुर्ग हैं, इसमें महिलाएं हैं, इसमें युवा हैं। उनका कहना यह है कि जो सौगातें प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। और प्रधानमंत्री जो आज कहेंगे मंच से, वो उत्सुकता सुनने की जो है उसको लेकर यहाँ पर ये भीड़ जमा हुई है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर आने वाले हैं और इस वक्त जो है वो स्टेज के पीछे आर्ट गैलरी देख रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कुछ क्षणों में सिद्धार्थनगर में आएंगे। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी और पीछे नरेंद्र मोदी के नाम के जयकारे लगातार लग रहे हैं। साथ में देख सकते हैं आप यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके बगल में यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी साथ में मौजूद है, केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। पर बीच में जो प्रमुख चेहरा, भले भाजपा हो, भले उत्तर प्रदेश हो, भले भारत हो, उसका प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद। और पीछे मेरे तालियों की जो गूंज है वो इनकी लोकप्रियता को बताने में सक्षम है। और अब कुछ क्षणों में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे सिद्धार्थनगर को संबोधित करते नजर आने वाले हैं। जी
बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मंच पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच भी चुके हैं। मंच में पहुंचने से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी जो लगी थी उसे बड़ी ही बखूबी बारीकियों के साथ समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। और एक तरीके से कहें तो यूपी को एक बड़ी सौगात आज मिलने वाली है। आज 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना है। 8 का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। इसी के साथ साथ सबसे ज्यादा नजर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे जो मेडिकल स्वास्थ्य योजना है इसको बहुत मजबूती मिलेगी। ये योजना 5 साल में करीब 64,180 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। योजना का उद्देश्य, लक्ष्य तो यही है कि महामारी के दौरान पूरा देश मजबूती से इसके खिलाफ लड़ सके। अगर कोई स्थिति आगे खराब होती है उसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। प्रयास रहेगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में आई कमियों को दूर किया जाए। समर्थ, माननीय मुख्यमंत्री भेंट करके समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आज नजर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर भी होगी, जिसमें लक्ष्य 5 साल का रखा गया है, 64,000 करोड़ रुपए के करीब। निर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर और इसके साथ ही 8 अन्य। देखिए, इस योजना का उद्घाटन जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रधानमंत्री वाराणसी से करेंगे। इसके भी कई मायने हैं। 5,000 करोड़ के ऊपर की लागत में इस पूरी योजना में लगे हैं और इसका लक्ष्य है, जिस तरह से कोरोना में पूरा देश जूझा था, उत्तर प्रदेश जूझा था, वैसी स्थिति दोबारा न उत्पन्न हो पाए। इस वजह से जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या हेल्थ फैसिलिटीज हैं प्रदेश में, उसको मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर आज बड़ी घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए करने वाले हैं। भाजपा के लिए भी एक तरह से ये एक वरदान की तरह साबित होने वाला है, क्योंकि चुनाव में कुछ ही बिल्कुल समर्थ, आप रहिए जरा साथ। ये सीधी तस्वीरें जो आ रही हैं मंच से वो आप तक पहुंचाएं। सिद्धार्थनगर की ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और एक तरीके से सौगात लेकर पहुंचे उत्तर प्रदेश के लिए। मनसुख मंडाविया भी उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ अब वो देखिए मंच की तरफ जा रहे हैं, संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो उनके साथ बनारस भी जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे और खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे सिद्धार्थनगर में, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द।